यस, तो बच्चों हेडिंग लेते हैं हम लोग मरकरी। ठीक है, मरकरी एक तो बच्चों रेयर या रेयरेस्ट एलिमेंट्स की कैटेगरी में आपको मैं इसको बिल्कुल डिफाइन करते हैं। और मरकरी का एक जो सबसे अच्छा ओर है, ओर पहले ही समझ लेते हैं, जिसका नाम बहुत पॉपुलर है बच्चों, HGS। ठीक है, मरकुरी सल्फाइड। इसका इसका नाम बेटा कॉमन नेम होता है सिनेवॉर। ठीक है, CINNAVAR। ठीक है, यस, इंपॉर्टेंट ओर है मरकरी का ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना, यहाँ से मरकरी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ओर है। मरकरी की बात करते हैं तो बच्चों हमारे वर्ल्ड के अंदर जापान है, चाइना है, मैक्सिको है, अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इटली वगैरह है। ठीक है, स्पेन, वहां पे ज्यादा अमाउंट में पाई, रशिया वगैरह में। हमारे इंडिया में मरकरी की प्रेजेंस बहुत कम। ठीक है, एक्सट्रैक्शन के बारे में बच्चों बात करते हैं तो एक्सट्रैक्शन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं हमारे सिलेबस के अंदर। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट और बच्चों कौन सी है, सिनेवॉर, इसको याद रखना है, HGS। तो मरकरी का ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करते हैं तो इसका कलर, इसका कलर बच्चों कैसा होता है, इट इज सिल्वरी कलर। सबने देखा होगा, सिल्वरी व्हाइट लिक्विड होता है, सिल्वरी व्हाइट लिक्विड होता है। और जिसकी बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, ये वैल्यूज भी डिस्कस की गई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बच्चों इसकी होती है 13.6। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और अगर मर्क्यूरी वजह लिक्विड को अगर आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो आपको टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा -38.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेगेटिव में ये टेम्परेचर सप्लाई करोगे तो मर्क्यूरी जो लिक्विड है बच्चों, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, ये आपकी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, 13.6। ठीक है, ओके। व्हाइट कलर की होती है, लश्रस प्रॉपर्टीज को शो करती है। अगर बॉइलिंग की बात करेंगे तो बच्चों ये जो लिक्विड है ये बॉईल करता है बट हाई टेम्परेचर 357 डिग्री सेल्सियस, 357 डिग्री सेल्सियस। इससे बच्चों आपका लिक्विड क्या होता है, बॉईल करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं मरकरी की, तो बच्चों ये पॉइजनस भी होती है। ठीक है, इट इज पॉइजनस इन नेचर, ये ध्यान रखना है, वेरी पॉइजनस। ठीक है, यस। और सरफेस टेंशन के बारे में बात करें तो डेफिनेटली बेटा मरकरी का सरफेस टेंशन बच्चों काफी जबरदस्त है, काफी हाई है। ठीक है, यस, सरफेस टेंशन भी मरकरी का काफी हाई होता है। जिसकी वजह से बच्चों मरकरी के जो रीजन है ना, सरफेस टेंशन हाई होने की वजह से हम बोल सकते हैं, हालांकि मैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर इसको अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, ये सरफेस टेंशन इसका हाई होने की वजह से ये जो मरकरी है बच्चों, वो स्फेरिकल ड्रॉप, ठीक है, जो स्फेरिकल ड्रॉप्स है, ठीक है, स्फेरिकल ड्रॉप्स उसकी फॉर्म में आपकी ये डिफाइन हो जाती है। ठीक है, तो फिर से रिपीट करते हैं, मरकरी रेयरेस्ट एलिमेंट है बेटा। ठीक है, इसकी ओर्स बच्चों मिलती है अपने इंडिया में नहीं है, बाहरी कंट्रीज में जाता है। जिसका सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट ओर कौन सा है बेटा, HGS। ठीक है, आपको मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कौन सा आपका ओर है, ठीक है, मरकरी का, तो सिनेबॉल नाम ध्यान रखना। प्रॉपर्टी बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सिल्वरी होती है, व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, बॉइल करते हैं इस टेम्परेचर पे। अगर बेटा सॉलिड सॉलिड की बात करते हैं, अगर इसे सॉलिड को लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, सॉलिडिफिकेशन, तो बेटा -38.9 डिग्री सेल्सियस। इसकी इसी से ग्रेविटी बचा 13.6। 13.6 को लेकर क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। ठीक है, हाँ, काफी लेंथी क्वेश्चन था, उसमें इंफॉर्मेशन रखी थी कि पर्टिकुलर जो कंपाउंड है उसकी जो ग्रेविटी काफी बताया डाटा था, उसमें 13.6 के अराउंड वैल्यू दे रखी थी। तो अगर किसी ने एनसीईआरटी में इस स्टेटमेंट को पढ़ा होगा 13.6 को लेकर, तो बिल्कुल समझ सकता था कि वहां से मरकरी एलिमेंट के बारे में बात करी जा रही है। मरकरी का सरफेस टेंशन बहुत हाई है, जिसकी वजह से बच्चों क्या है, स्फेरिकल जो ड्रॉप्स है उसकी फॉर्म में आपकी डिफाइन होती है। ठीक है, बाकी कोहेसिव एडहेसिव फोर्स का एक रीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से हो। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट में और थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे बच्चों मरकरी की हम बात कर लेते हैं, सपोज ध्यान देना, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स भी लिक्विड में ही होता है। ठीक है, उसको वो भी ड्रॉप्स की फॉर्म में आपको डिफाइन होता है। तो थोड़ा सा ना मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखना बच्चों। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स फिल है, या फिर मरकरी आपका फिल है। ठीक है, लिक्विड फिल है जो ड्रॉप्स की फॉर्म को एक्वायर करते हैं। तो होगा क्या बच्चों कि जो जैसे वाटर है, मरकरी है, तो उसके ड्रॉप्स कुछ इस तरीके से होंगे। यहाँ पे ये एटम्स में बना रहा हूँ, ये एटम्स का अरेंजमेंट, कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ऊपर भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे बच्चों, कुछ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और इसका जो लिक्विड है उसका जो अपर सरफेस है वो मैंने वहां तक डिफाइन किया, जो डैश डैश से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लिक्विड के, जो ड्रॉप्स के फॉर्म में अब क्वेश्चन में बताना स्फेरिकल शेप में क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, सुनना बच्चों। ये जो इनर पार्ट है ना, मतलब इनर पार्ट कहां से लेके ये वाला सेक्शन, ये बल्क जिसको हम बोलते हैं बल्क, ठीक है,
बल्क, बल्क मतलब जो इनर पार्ट है, आउटर पार्ट को छोड़ दो, अपर लेयर को छोड़ दो, अपर लेयर को छोड़ने के बाद जो इनर सेक्शन जो मैंने किया है इसको बोलते हैं बल्क। ठीक है, तो बल्क के अंदर जो बच्चों फोर्स होते हैं, ठीक है, जो फोर्स होते हैं वो सारे के सारे फोर्स बच्चों बैलेंस्ड होते हैं। कैसे होते हैं? बैलेंस्ड फोर्स होते हैं। तो जब बैलेंस्ड फोर्स होते हैं तो अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। जैसे आपको मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूं, समुद्र, सी, जब समुद्र में कभी भी तूफान आता है तो नीचे की जो लेयर्स है उसमें बहुत ज्यादा जो नीचे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है ना, डेप्थ में, उसके साथ कोई डिस्टरबेंस खास नहीं होता, लेकिन जो अपर लेयर है वो बहुत तेजी से मूव करती है। ठीक है, तो अपर लेयर के मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल्स ये डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। तो यहीं से मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। होगा क्या कि नीचे वाले में बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, वो सारे के सारे फोर्स बच्चों कैसे होंगे? बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, सारे के सारे फोर्स आपके बैलेंस्ड रहते हैं। जैसे अगर मैं इस मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो इस मॉलिक्यूल में फोर्स, इक्वल फोर्स की बात करूं तो यहाँ पे कुछ बराबर बराबर आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बराबर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन बच्चों अगर आप किसी बाहर के एटम ले लो, मैंने सब इस एटम को लिया, तो इस एटम में बाहर की तरफ तो कोई फोर्स लगेगा नहीं भाई, बाहर तो यहाँ पे कोई एटम है नहीं, है ना, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है ऑक्सीजन का, या कोई भी आपका वाटर मॉलिक्यूल से कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंस होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बच्चों बच्चों बात क्लियर हो रही है? अब क्वेश्चन क्या है कि जो बाहर का जो फोर्स है भाई, मॉलिक्यूल्स बैलेंस्ड, ये जो मॉलिक्यूल्स बाहर है, ये जो मॉलिक्यूल्स है जो बाहर मैंने आपको पॉइंट किया है, ये मॉलिक्यूल्स भी तो अपने फोर्स को बैलेंस करना चाहेगा ना। तो इसका नेट रिजल्टेंट कहाँ होगा? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसका नेट रिजल्टेंट बच्चों कहाँ होगा? डाउनवार्ड होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर भाई? ये टोटल जो नेट रिजल्टेंट है जो आएगा वो आपका नेट तो इधर ही मूव करेगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? अंदर की तरफ। अब पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ये हो कि नेट रिजल्टेंट जब अंदर की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो भाई यहाँ पे आपको पता है, जैसे एक रस्सी है, ध्यान दो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा है, इस तरीके से मैंने एक रस्सी को इस तरीके से यहाँ पे डाला है, ठीक है, और मैंने बच्चों यहाँ पे दो बच्चे खड़े कर दिए हैं, एक यहाँ पे खड़ा किया, एक यहाँ पे, दोनों इसको पुल कर रहे हैं नीचे की तरफ। टेंशन वगैरह आपने पढ़ा होगा, दोनों नीचे की तरफ इसको पुल कर रहे हैं, टेंशन इसका अपोजिट होता है, दोनों इसको पुल कर रहे हैं। अब पुल करने के बाद क्या होगा कि रस्सी में बच्चों खिंचाव होगा ना कुछ इस तरीके से, बताओ जरा। अगर उसको छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में कोई भी आएगा फटाक से नीचे से आए। लेकिन यहाँ पे टेंशन क्रिएट कब होगा? टेंशन कब जनरेट होगा? तब दोनों साइड से बच्चों आपका यहाँ पे फोर्स क्या हो, यहाँ पे F1 मान लेते हैं, यहाँ पे F2 मान लेते हैं, और दोनों तरफ से अगर इक्वल फोर्स अप्लाई हो गया तो बिल्कुल एक आपका जो यहाँ पे जो टेंशन होगा दोनों साइड से वो इक्वल आपका जनरेट होगा। आपको बात समझ में आ रही है? परफेक्ट। थोड़ा फिजिक्स वाला सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यस, तो अब यहाँ से नेट रिजल्टेंट तो फोर्स बच्चों नीचे की तरफ हो जाएगा। तो मतलब जो अपर लेयर है, जो पानी की अपर लेयर है, उस अपर लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चों, उनका नेट रिजल्टेंट नीचे की तरफ होता है। कहाँ होता है जल्दी से बताओ मुझे? अरे भाई जो सर, जो अब पानी जो ग्लास के ऊपर होता है या नदी में बह रहा है या समुद्र के ऊपर जो अपर लेयर है वाटर मॉलिक्यूल्स की, उसका नेट रिजल्टेंट नीचे की तरफ होता है। तो नीचे की तरफ होने से मतलब खिंचाव रहता है। आपको बात समझ में आ रही है? ये दिख रहा है भाई, नेट रिजल्टेंट इधर होगा। जब नेट रिजल्टेंट इधर होगा तो जितना, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ऊपर खिंचाव ज्यादा होगा ना, टेंशन क्रिएट होगा ना, और वही टेंशन बच्चों डिफाइन करता है सरफेस टेंशन। और इसी की वजह से बच्चों यहाँ पे क्या होता है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है अपने सरफेस को डिफाइन करता है, और जिसके ऊपर बहुत ही लाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइक मॉस्किटोज, लाइक पेपर, ये सारे के सारे बच्चों इस पर फ्लोट करते हैं। ये बात समझ में आ गई? डेंसिटी इज अनदर रीजन, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया सरफेस केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इट इज क्लियर? दूसरी थ्योरी बच्चों होती है कोइसो एडेसो फोर्स के ऊपर, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल का सर्कुलेशन होता है ग्राउंड से ऊपर, जमीन से ऊपर की तरफ, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है। आपको पता होगा ग्रेविटी, भाई वाटर मॉलिक्यूल तो चल नहीं सकता ना, तो उसके पीछे कहानी भी क्या है, आपने बहुत सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा वहां पे, ठीक है। हाँ, तो वहां पे भी कोहेसो एडेसिव फोर्स की थ्योरी है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ बच्चों क्या होता है, सर्कुलेट होता है, ठीक है, मूव करता है। चलो, अब हम तो मरकरी बात कर रहे थे, वापस लौट के वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एयर और ऑक्सीजन, ठीक है, O2 और एयर के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, मरकरी बच्चों कभी भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है, इस बात को प्लीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चों मैं मरकरी को हीट करता हूं अराउंड 340 डिग्री सेल्सियस, देन इट विल कनेक्ट विद एयर, वो ऑक्सीजन से बच्चों रिएक्शन कर जाएगी, और रिएक्शन करने के बाद बच्चों एक रेड कलर का स्पम बनाएगी, ठीक है, रेड कलर का एक स्पम जनरेट करेगी, ठीक है, SUEM, रेड कलर का स्पम जनरेट करेगी, जिसका बेटा फॉर्मूला होता है HGO, ठीक है। पर ये HGO होगा क्या कि भाई ये आपका यहाँ पे मरकरी फिल है, सपोज यहाँ पे मरकरी फिल है,
तो रेड कलर का जो ये अपर लेयर की मर्करी की जो लेयर होगी दैट विल रिएक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? ये अपर लेयर बच्चों रिएक्ट करेगी और रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी जो आपकी HgO होगी, लेकिन नीचे मर्करी बच्चों एज इट इज वैसा बना रहेगा, पूरा का पूरा मर्करी रिएक्ट नहीं करता है। ये बात समझ लेना। 340 डिग्री सेल्सियस पे जो अपर लेयर है दैट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कन्वर्टिंग इनटू रेड इज कम जो बेटा HgO होगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है? इट इज क्लियर सभी? अच्छा, ओजोन मैंने पढ़ाया था, ओजोन किस में मर्करी डिस्कस हुई थी। अच्छा, तो अगर बच्चों मैं ओजोन लेके आता हूँ तो क्या ओजोन के साथ भी मर्करी परफॉर्म करती है? बिल्कुल, ओजोन के साथ मर्करी परफॉर्म करती है। और परफॉर्म करने के बाद ये बड़ा इसका ऑक्सीडेशन होता पढ़ाया था मैंने, और इसका जो मिनिस्कस बिहेवियर है वो लूज होता है, जो चिपकता नहीं है ना, उसका जो मिनिस्कस बिहेवियर था वो क्या हुआ था? लूज हुआ था। और वहां पे फिर क्या हो रहा था कि बेटा जिस भी कंटेनर के अंदर आप रखोगे तो मर्करी वहां पे अपने पूंछ जो टैल होती है, जैसे पानी कहीं भी रखो तो पानी को निकालो तो पानी की ड्रॉप्स मिलती हैं, लेकिन मर्करी की ड्रॉप्स नहीं मिलती, लेकिन मर्करी को अपने ओजोन के साथ लेके आ गए ना, रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी आपको, तो उसका मिनिस्कस बिहेवियर बच्चों लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आपकी स्टिकी जो बिहेवियर है उसका वो शो होने लगा। समझ में आ गया सभी को? इट इज क्लियर? यस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, अगर हम मर्करी को रिएक्ट करते हैं सल्फर के साथ, तो यहां भी बेटा चाहिए टेम्परेचर समथिंग आपको 350 डिग्री सेल्सियस। इससे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका HgS। ठीक है, HgS में ये सल्फाइड के अंदर बच्चों ये कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? ओके, यस। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और एल्कलीज के साथ। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स और एल्कलीज के साथ बच्चों बिल्कुल भी मरकरी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती है। रूम टेम्परेचर पे मरकरी के साथ बच्चों कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या बच्चों डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है या हाईली कॉन्सेंट्रेटेड आपकी ऑक्सी एसिड्स लाइक नाइट्रिक एसिड वगैरह ये सब है, तो ये किसी के साथ भी मरकरी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर के साथ फॉलो किया है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लाइक आपने फॉलो किया है H2SO4, आपने फॉलो किया है नाइट्रिक एसिड, तो उसके साथ डिजोल्व हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, हीट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लाइक H2SO4 लाइक नाइट्रिक एसिड, तो उसके साथ मरकरी बच्चों फिर वहां पे डिजोल्व हो जाएगी और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आपको। जैसे कुछ रिएक्शंस मैं प्लीज आपको दिखाना चाहूंगा, रिएक्शन प्लीज यहाँ पे देखो, ये समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों मैं लेता हूँ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मरकरी, क्या आंसर बनेगा? तो आपको मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए, बिल्कुल आपको पता है मैकेनिज्म। H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड बताओ बच्चों क्या रिलीज करता है? कल भी पढ़ाया था, H2O प्लस SO2 प्लस, कहानी सेम है बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन, और यहाँ से SO2 ही रिलीज होगा। सेकंड स्टेप में क्या आएगा बेटा? मरकरी आएगा, मरकरी बेटा यही नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बाकी आपका H2SO4 यहाँ से सॉल्ट बनाएगा, HgSO4 बना लेगा, प्लस बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा। हो गया आंसर हमारा। इसको कैंसिल कर लो, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, बाकी जो बच रहा है उसको नीचे लिख लो। मरकरी प्लस 2 मोल्स ऑफ H2SO4 यहां से फॉर्म हो जाएगा बच्चों इधर एक तो आपका सॉल्ट HgSO4 प्लस बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? ओके, यस। बाकी जो गैस है वो भी SO2 गैस, यस भाई ये SO2 गैस ये भी आपके रिलीज हो गया आंसर, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट जरा मुझे बताना, अगर मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ डाइल्यूट HNO3 विद हीट, ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा मरकरी के साथ? क्या आंसर बनेगा? यस। तो बच्चों डाइल्यूट HNO3 में क्या होता है? 2 मोल्स ऑफ HNO3 हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ये रिलीज करते हैं बच्चों पहली स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस करता है और 3 नेसेंट ऑक्सीजन, मैंने कल भी डिस्कस किया था 3 नेसेंट ऑक्सीजन के बारे में। फिर बच्चों मरकरी आएगा डायरेक्ट कंबाइंड विद नेसेंट ऑक्सीजन, ये बनाएगा बच्चों Hg2O, यहाँ से 2 मरकरी, ठीक है, ये आपका फॉर्म हो जाएगा। फिर फर्दर जो Hg2O है ये भी बच्चों अनस्टेबल होता है, इट विल फर्दर कनेक्ट विद 2 मोल्स ऑफ HNO3, तो यहाँ से आंसर बनता है सॉल्ट Hg2NO3 ट्वाइस और प्लस बनता है आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। ये तीनों स्टेप हो गई हैं, बाकी टर्मो कैंसिल कर देना। क्या क्या बच्चों यहाँ से बच जाएगा आपको? तो मरकरी के साथ रिएक्शन आपकी वही HNO3 की, तो मोल्स से काफी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, HNO3 के। अब चेक करना यहाँ से बच्चों बन जाएगा एक सॉल्ट Hg2NO3 ट्वाइस प्लस बनेगा आपका NO गैस इंपॉर्टेंट और बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बैलेंसिंग अगर नहीं आती तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन ये टिक करना होगा, Hg2NO3 और आपको यहाँ पे NO गैस, ये आपकी यहाँ से रिलीज होगी। ये समझ में आ गया? ये तो डाइल्यूट के साथ हुआ। अगर बच्चों होता है कॉन्सेंट्रेटेड, इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3
अगर यहाँ पे होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन हीट, तो आंसर क्या बनेगा? बस एक चेंज होगा, वो चेंज मैं बता चुका हूँ पहले। सॉल्ट में क्या चेंज होगा बताओ? क्या सॉल्ट सेम फॉर्म होगा? क्या बच्चों सॉल्ट आपका सेम फॉर्म होगा? हाँ, ये तो चेंज बिल्कुल सही है खातिजा, आपने सही बोला है। यहाँ तो आपकी NO2 गैस रिलीज होगी, ये आपने बिल्कुल सही बताया। सॉल्ट भी चेंज होता है बच्चों। जब आपका डाइल्यूट वाला सेक्शन होगा तो उस केस में आपका जो सॉल्ट बनेगा Hg2NO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर की, तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर हियर? कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पे? यस, अरे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा? +1 ना, क्या +2? +1। लेकिन अगर यहाँ पे होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो उस केस में आपका जो आंसर क्या बनता है वो देख लो एक बार। HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या निकालेगा? H2O प्लस, बेटा यहाँ से NO2 गैस 2 मोल्स होती हैं, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में मर्करी डायरेक्ट कंबाइंड विद नेसेंट ऑक्सीजन एंड HNO3, ठीक है। और यहाँ से बच्चों डायरेक्ट आंसर बनाता है HgNO3 ट्वाइस, ठीक है। और प्लस आप याद करो मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, याद है ना? यस, दो स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से कैंसिल कर लेना, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल कर देना। यहाँ से मिलेगा आपको एक तो मर्करी मिल जाएगा इधर, प्लस आपको 2, और यहाँ से HNO3 आप मोल्स लिख लेना, और प्लस यहाँ से बनेगा आपका क्या? वाटर मॉलिक्यूल्स, प्लस आपका बन जाएगा HgNO3 ट्वाइस, और प्लस बच्चों NO2 गैस, ये रिलीज होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा? तो आप निकाल भी सकते हो ना, Hg यहाँ पे आयनाइज करो तो +2 की स्टेट में होगा। टोटल चार्ज बच्चों यहाँ पे कितना होगा? वो 2 मोल्स ऑफ NO3 -1 होगा। टोटल चार्ज -2 है, टोटल चार्ज +2 होगा, तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे +1। तो ये मर्क्यूरस है, ये आपका मर्क्यूरिक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करेक्ट? तो क्या समझ में आ रहा है? अगर डाइल्यूट वाला सेक्शन होगा तो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, वो +1 तक लेके जाएगा मर्क्यूरस। अगर बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो कन्वर्ट किस में करेगा? मर्क्यूरिक के अंदर, ठीक है। +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? छोटा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन आ सकता है सॉल्ट्स के ऊपर। सभी को बात समझ में आ गई है? यस। चलो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि यहाँ पे हम लोग जो मरकरी की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उस कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर मरकरी के साथ बच्चों आता है हाइड्रोजन आयोडाइड, आपको पता है कि HI इज स्ट्रॉन्ग एसिड, अरे HI इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो बच्चों रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ये कन्वर्ट करेगा इसको HgI2 के अंदर, प्लस बच्चों यहाँ से रिलीज होगी आपकी H2 गैस, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या बेटा? HgI2 जो बन चुका है इट इज अनस्टेबल, ये फर्दर रिएक्ट करता है बच्चों 2 मोल ऑफ HI के साथ, ये कन्वर्ट होता है H2, और ये हो जाएगा Hg, और यहाँ से I4, ठीक है। ये कंपाउंड आपका फॉर्म होता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि अगर ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे कितने मोल्स हम HI के यूज करें? तो आंसर होगा बच्चों 2 मोल। कितने? 4 मोल्स। 4 मोल्स आपको यूज करना है, तो यहाँ से आपको आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस करेक्ट। चलो तो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हम लोग इसके यूज। तो मरकरी के यूज कहाँ कहाँ है ना, मरकरी का यूज हम कहाँ करते हैं? तो पहले तो बच्चों पता है थर्मोमीटर पॉपुलर, ठीक है। थर्मोमीटर के अंदर इसका हम यूज करते हैं। बोरोमीटर्स के अंदर भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। बोरोमीटर्स में यूज करेंगे, ठीक है। इसका जो बात करते हैं तो जैसे आपका सिल्वर है, जैसे गोल्ड है, उनके एक्सट्रैक्शन के अंदर भी इसका यूज करते हैं। मेटलर्जी में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। यस। नेक्स्ट बच्चों हम लोग इसका एमालगम, आपने पढ़ा होगा सोडियम एमालगम, जहाँ पे दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 होता है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 0। जितने भी एलॉयज होते हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इट इज एलॉय ऑफ मरकरी, ठीक है। सोडियम एंड मरकरी, इसको बोलते हैं सोडियम एमालगम, ठीक है। यस। तो ये सोडियम एमालगम इस तरीके से एलॉयज का फॉर्मेशन भी करता है। दूसरा बच्चों मरकरी का बहुत अच्छा यूज है डेंटल प्लास्टिक के अंदर, ठीक है। जो डेंटल प्लास्टिक्स होती है, ठीक है, उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं? मरकरी का अच्छा यूज करते हैं, ठीक है। चलो ये कुछ कॉमन यूज थे जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब जो बात करते हैं इसके मरकरी के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो कंपाउंड्स में सबसे फर्स्ट कंपाउंड बच्चों आता है पोलोमेल, ठीक है। CaLOMEL, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Hg2Cl2, Hg2Cl2, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसका नाम होता है मर्क्यूरस। थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन आप निकाल सकते हो, 2Cl-1 होगा,
X है, और इधर कितना होगा आपका 2 मरकरी है, तो मरकरी यहाँ पे प्लस में, तो मतलब ये होगा आपका मर्क्यूरस। क्या इसका नाम होगा? दिस इज मर्क्यूरस, मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड इसका नाम है। तो पहले बच्चों बात करते हैं इसके हम लोग प्रिपरेशन की। तो HgCl2 को हम बना कह सकते हैं भाई, सॉल्ट है, यहाँ पे मरकरी है कैटायनिक फेज में, Cl है आपका एनायनिक फेज में। तो जल्दी से बताओ मुझे, सोच के क्या होना चाहिए। एक तो एसिड ले लो बच्चों HCl, जहां से Cl माइनस आ जाएगा। एक ले लो आप यहाँ पे कोई सॉल्ट जिसके पास मरकरी प्रेजेंट हो। तो पता है मरकरी का नाइट्रेट एक पॉपुलर होता है, ठीक है, तो Hg2NO3 ट्वाइस। इसके साथ अगर आप HCl को फॉलो करोगे, वो भी 2 मोल्स के साथ, बिकॉज मुझे 2 Cl चाहिए, तो सीधा बच्चों आंसर मिलता है Hg2Cl2, और बाकी आपको यहाँ से मिल जाएगा HNO3। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। या फिर आप HCl मत लो, यहाँ पे Cl माइनस प्रेजेंट हो तो कोई सॉल्ट ले लो, आप यहाँ पे NaCl भी ले सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे सॉल्ट लो जिसके पास क्लोराइड आयन प्रेजेंट हो, ठीक है, और रिएक्शन परफॉर्म कराओगे तो सीधा आंसर आपको Hg2Cl2 मिल जाएगा। इट इज क्लियर, समझ में आ गया सभी को? यस, ओके। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यहाँ पे, यस, नेक्स्ट रिएक्शन। अगर बच्चों हम लोग HgCl2 के साथ अगर मैं मरकरी फॉलो करता हूँ, मरकरी रिएक्शन कराता हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Hg2Cl2 के अंदर। Hg, बिकॉज यहाँ से आपको देखना है कि जो मरकरी है ये बेटा डायरेक्ट कंबाइन करेगा आपके इस HgCl2 के साथ, और ये कन्वर्ट होगा HgCl2 के अंदर, मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड जो है, मर्क्यूरस क्लोराइड की बात करें बेटा, मर्क्यूरस क्लोराइड जो है उसका मेडिकल जो मेडिसिनल पर्पज है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका यूज बहुत ज्यादा जगह किया जाता है। इससे क्या होता है, हम लोग मिक्सर हीट करते हैं, इसका अगर फॉर्मेशन करेंगे Hg2Cl2 का फॉर्मेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप सिंपल मर्क्यूरी को लेके आओ और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, दिस इज मर्क्यूरी क्लोराइड, दिस इज एक क्लोराइड, इसका जैसे हीट कर दो, और हीट करते हैं बच्चों आयरन के अंदर, आयरन पॉट होता है, ठीक है, आयरन पॉट, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, तो आयरन पॉट के अंदर बेटा इसको हम हीट करते हैं, और हीट करने के बाद लास्ट में इसको हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के वेपर्स के साथ इसको हम, वाटर मॉलिक्यूल्स की वेपर्स के साथ इसको हम हीट कर देते हैं लास्ट में। ठीक है, पहले तो आयरन पॉट में हम वाटर मॉलिक्यूल्स की वेपर्स, ठीक है, वेपर्स डालेंगे, जिसका टेम्परेचर बच्चों बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग कंटिन्यूस हीट करते रहते हैं वाटर्स को, तो जाके बच्चों इसके साथ सर्कुलेट होगा, सर्कुलेट होने के बाद मरकरी आपकी लिक्विड फेज से कन्वर्ट होगी बेटा फटाफट से किसमें, मरकरी आयोनाइज होनी चाहिए पहले, आयोनाइज होगी, इससे कंबाइन कर जाएगी तो बच्चों Hg2Cl2 का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड से मर्क्यूरस क्लोराइड हम लोग कैसे बना सकते हैं वो आपको बताया। नेक्स्ट, जो मर्क्यूरस क्लोराइड है वो आपका एमॉर्फस है, टेस्टलेस है, ऑर्डिनरलेस है, व्हाइट पाउडर है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो मर्क्यूरस, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे Hg2Cl2 के बारे में, तो Hg2Cl2 बच्चों कैसा होता है, एमॉर्फस होता है। ठीक है, एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन नहीं होता है, कैसा होता है, एमॉर्फस होता है। दूसरा बच्चों टेस्टलेस होगा, ठीक है, कोई भी इसका टेस्ट नहीं होगा। और नेक्स्ट बच्चों ये होता है ऑडियोरलेस। ये कुछ इसकी कॉमन आपकी प्रॉपर्टीज है। ठीक, चलो इसका बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं Hg2Cl2 को हीट करता हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां से बच्चों एक ब्लैक कलर का पीपीटी, ये आपकी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां से डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया इस रिएक्शन को लेके। ठीक है, ओके, तो होता क्या है कि जो मर्क्यूरस क्लोराइड है ये ब्लैक कलर की पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप बच्चों हीट करते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, जो ब्लैक सब्सटेंस जो मिलता है वो मिक्सर होता है बच्चों मरकरी का एंड मर्क्यूरिक अमीनो क्लोराइड का। ठीक है, तो क्या बनेगा वो देख लो, यहाँ से आपका मरकरी, इधर बेटा अटैच होगा NH2, एनानिक पार्ट, ये दोनों के दोनों, तो ये आपका होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, यही आपको ब्लैक कलर का पीपीटी आपको यहाँ से दिखाई देगा, कंपाउंड का देख लो स्ट्रक्चर, प्लस बच्चों यहाँ से आपको मरकरी मिल गया एक्स्ट्रा, प्लस आपको मिलता है NH4Cl, और प्लस मिलता है 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये कंपाउंड। ठीक है, ये ब्लैक पीपीटी करता है जनरेट अगर आप हीट करते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट बच्चों इसका मरकरी का नेक्स्ट कंपाउंड आता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो होता है बच्चों HgCl2। HgCl2 ये बच्चों कोरोसिव होता है। ठीक है, इट इज ए कोरोसिव इन नेचर, इसका नाम बेटा क्या होगा, ऑक्सीडेशन +2, तो दिस इज मर्क्यूरी क्लोराइड, ये होगा आपका मर्क्यूरी क्लोराइड।
तो मर्क्यूरी क्लोराइड का हम लोग फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? तो इजी है, आपको मर्क्यूरी चाहिए और आपको क्लोरीन चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फॉलो कैसे, हम नाइट्रेट फॉलो किया था, तो यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं आपका HgSO4 सल्फेट प्लस फॉलो करते हैं HCl या फिर NaCl। आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे इसके 2 मोल्स, बिकॉज मुझे 2 क्लोरीन चाहिए, तो यहाँ से सीधा मिल जाएगा HgCl2, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होने वाला, आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, और ये बन जाएगा Na2SO4। तो ये आपको मिल गया यहाँ से HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड आपको यहाँ से मिल गया। क्लियर है? दूसरा, अगर आपको डायरेक्ट रिएक्शन करना है तो मर्क्यूरी के साथ आप Cl2 लेके आ जाओ, तो डायरेक्ट बेटा कंबाइन भी कर लेता है और HgCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वहां पे क्या था, Ag2Cl2 चाहिए, तो मैंने क्या फॉलो किया था, वहां पे सॉल्ट के साथ, वहां पे मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ अगर मैं लेके आऊंगा मर्क्यूरी, तो वो कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी के साथ सीधा क्लोरीन लेके आऊंगा तो डायरेक्ट एडिशन होता है, बनाता है HgCl2। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। तो HgCl2 बच्चों ये भी व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। और बाकी इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो बच्चों कोल्ड वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ ये सॉल्युबल नहीं होगा। और अगर बच्चों यहाँ पे होते हैं हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर के साथ इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो आपकी काफी ठीक ठाक है, आसानी से बच्चों सॉल्युबिलिटी डिफाइन करता है, ठीक है। दूसरा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ भी बच्चों सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके साथ भी क्या करता है, अपनी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करता है। कोरोसिव इन नेचर होता है, पॉइजनस इन नेचर होगा, सेम प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। यस। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हम रिएक्शंस की तरफ। तो अगर बच्चों में रिएक्शन देता हूं HgCl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ SnCl2, Sn मतलब स्टेनस क्लोराइड, ठीक है, बताओ मुझे क्या आंसर मिलेगा? क्या इसका रिडक्शन होगा स्टेनस क्लोराइड से? SnCl2 में पढ़ा चुका हूं पहले आपको, और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर भी डिस्कस किया है मैंने। Sn यहाँ पे क्या है, +2 की स्टेट में है, Sn क्या होगा, ऑक्सीडाइज, ये कन्वर्ट किस में होगा, SnCl प्लस SnCl4 के अंदर, +4 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। तो इसका होगा बेटा रिडक्शन, डेफिनेटली ये इसका रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। तो रिडक्शन के बजाय कन्वर्ट किस में, HgCl2 है ना, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Hg2Cl2 के अंदर, और यही बेटा व्हाइट होगा। तो बहुत बार रिएक्शन आ सकती है इसके ऊपर, जो कंपाउंड मिलेगा वो व्हाइट व्हाइट आपका यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा, और वो होगा आपका Hg2Cl2। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो, रिड्यूस हो रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ओके, एक मैं क्वेश्चन और पूछ दूं, चलो। Hg2Cl2 के साथ अगर मैं SnCl2 को फॉलो करता हूं तो फिर आंसर क्या मिलेगा? SnCl2 तो बच्चों ऑक्सीडाइज होगा SnCl4 के अंदर ही, लेकिन इसमें का कन्वर्जन होगा, इसमें कन्वर्जन क्या होगा, तो यहां से बच्चों कन्वर्ट होगा आपके मरकरी के अंदर, और ब्लैक कलर की पीपीटी मिलेगी, ठीक है। ब्लैक कलर की आपको पीपीटी देखने को मिलेगी मरकरी। बात समझ में आ रही है? 2 मोल्स आप यहाँ पे इसके ले सकते हो, बिल्कुल। तो प्लीज इन दोनों रिएक्शंस को आपको ध्यान रखना है। HgTCl2 के साथ अगर SnCl2 आता है तो क्या बनेगा, Hg2Cl2 व्हाइट कलर का कंपाउंड मिलेगा, और Hg2Cl2 का अगर अपने SnCl2 का रोल वही है, ये तो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है? और दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो सेकंड रिएक्शन के अंदर क्या देख रहे हैं आपको, बिल्कुल मरकरी में कन्वर्ट होगा। ये दोनों ही रिएक्शंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस। नेक्स्ट जो बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट रिएक्शन, अगर मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ HgCl2 के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, पहले भी पढ़ा है हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, मर्क्यूरियस के साथ इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? तो यहाँ से भी वही सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। और ये जो सॉल्ट मिलेगा वो आपका व्हाइट कलर, कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट पीपीटी बनाएगा, मर्क्यूरिक अमोनियो अमीनो क्लोराइड, मर्क्यूरिक अमीनो क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। और क्या होगा वो देख लो, यहाँ पे मर्करी होगा, इधर NH2 होगा, यहाँ पे आपका Cl, ये व्हाइट कलर का आपको यहाँ पे पीपीटी देखने को मिलेगा। बाकी और क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा बाकी आपका अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे एक ही मर्करी है तो एक्स्ट्रा मर्करी यहाँ पे नहीं मिलने वाला, और बाकी मिलेगा बच्चों यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल। डिफरेंस है उन दोनों रिएक्शंस के अंदर जो भी हम लोगों ने पढ़ी थी Hg2Cl2 के साथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बच्चों मैं बात करता हूँ HgCl2 के साथ फॉलो करता हूँ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ये रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, तो पोटेशियम आयोडाइड जब बच्चों यहाँ से रिएक्शन परफॉर्म करता है आपका मर्क्यूरिक जो क्लोराइड आपको दे रखा है, तो यहाँ से बच्चों बनता है आपका मर्क्यूरिक आयोडाइड। क्या बनता है, मर्क्यूरिक आयोडाइड बनेगा। और मर्क्यूरिक आयोडाइड जो होता है वो स्कारलेट कलर होता है, स्कारलेट कलर होता है, उसका पीपीटी डिफाइन करता है, ठीक है। यस। और फिर जो मर्क्यूरिक आपका जो आयोडाइड होगा,
वो फर्दर बेटा रिएक्शन करता है आपके पोटेशियम आयोडाइड के साथ और फॉर्म करता है बच्चों यहाँ से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेटा होता है नेसलर रिएजेंट। मैं पढ़ा चुका हूँ, नेसलर रिएजेंट आपके यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो क्या होगा देखते हैं। रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखी है, ठीक है। अमोनिया के टेस्ट वगैरह हम लोगों ने शायद पढ़े थे पहले। अरे अमोनिया का टेस्ट पढ़ा है ना हम लोगों ने, तो वहाँ पे बताया था आपका नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, ठीक है। यस, K2HgI4 अगर आपको पता होगा फॉर्मूला। तो पहली स्टेप में क्या होगा, HgCl2 रखते 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बच्चों बन जाएगा आयन एक्सचेंज है KCl, पोटेशियम कंबाइंड विद क्लोरीन तो बनेगा KCl और प्लस यहाँ से मिल जाएगा HgI2, ठीक है। और HgI2 बच्चों फर्दर रिएक्शन करेगा आपके 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ, बिकॉज मर्करी इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके पास वीकेंड डी ऑर्डर्स होने के चक्कर में यहाँ से बेटा क्या करेगा, ये आपके पोटेशियम आयोडीन दोनों को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये बनाएगा बेटा यहाँ से K2HgI4। K2HgI4 इसी को बच्चों हम बोलते हैं नेसलर रिएजेंट। क्या बोलते हैं, NeSSELER, NeSSELER, नेसलर रिएजेंट। और नेसलर रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटेक्शन फॉर अमोनिया। अमोनिया गैस के डिटेक्शन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर आपको अमोनिया गैस का डिटेक्शन हम लोगों ने पढ़ाया था बहुत अच्छे से, जहाँ पे मिलियंस बेस के बारे में डिस्कस किया था, अगर आपको पता होगा, नेशनल रिजेंट का टेस्ट हमने वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपको कि जो एल्कलाइन सॉल्यूशन है जो कॉम्प्लेक्स होता है नेशनल रिजेंट, ये K2HgI4, इसको हम टेस्ट करते हैं अमोनिया के लिए। अगर अमोनिया गैस कहीं प्रेजेंट है, अमोनिया का डिटेक्शन करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और रिएक्शन आपको पता होगा, या फिर अमोनिया के सॉल्ट हो या फिर अमोनिया हो। अमोनिया के सॉल्ट भी चलते हैं, अमोनिया के सॉल्ट हैं तो अमोनियम क्लोराइड वगैरह है, तो वहां से भी अमोनिया देखने को मिलती है, उनके भी टेस्ट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिजल्टेंट पीपीटी मिलता है बच्चों मिलियंस बेस, और इसकी कंपोजिशन क्या होती है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो मिलियंस बेस होता क्या है वो देख लो। ये नाइट्रोजन, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे होगा आयोडीन के साथ मरकरी, यहाँ पे आपका आयोडीन के साथ मरकरी, ठीक है। ये पूरा सेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, देने I- इसको बैलेंस करता है पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ और करके कि यहाँ पे आपका ये नाइट्रोजन, देन आपका यहाँ से मरकरी, इधर ऑक्सीजन, यहाँ पे मरकरी अटैच इस तरीके से होगा, और इधर बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये पूरा सेक्शन आयोडीन यहाँ पे और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपके प्रेजेंट, ठीक है। इस तरीके से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिएक्शन तो याद होगी अगर आपको, रिएक्शन तो मैंने पढ़ाई थी आपको वहां पे। चलो एक बार बता देता हूँ फिर से, एक बार फिर से आपको समझ में आ जाएगा। K2HgI4 ये बिग इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम मिलता है। तो यहाँ से मिलेगा बच्चों 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्लस मिलेगा आपको यहाँ से HgI2, यही मिलेगा। इट इज ए बिग इलेक्ट्रोलाइट, इक्विलिब्रियम यहाँ से आपको डिफाइन होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, HgI2 ये बेटा रिएक्शन करेगा परफॉर्म अमोनिया के साथ, बिकॉज मरकरी बच्चों यहाँ पे लिविस एसिड की तरह वर्क करेगा, अमोनिया को एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ से कंपाउंड बच्चों बनाता है Hg, और यहाँ पे NH2 होगा, यहाँ पे आपका आयोडीन, और एक सेक्शन बच्चों बाहर जाएगा NH4I। NH4I यहाँ से रिलीज हो जाएगा, जहाँ पे अमोनिया के हम लोग 2 मोल्स यूज करते हैं, ठीक है। ये होगी सेकेंड स्टेप। फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके यहाँ पे हम लोग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो फिर से क्या होगा, ये जो कंपाउंड फॉर्म हो चुका है, इस कंपाउंड के साथ बच्चों क्या आएगा, HgI2 फिर से आएगा, ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ से अभी मैंने बताया था स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रल एलिमेंट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर आपका आयोडीन के साथ मरकरी, यहाँ पे आयोडीन के साथ बच्चों ये मरकरी, और इधर चार्ज को बैलेंस करेगा, पॉजिटिव को बैलेंस करेगा बच्चों कौन, आयोडीन, I-। समझ में आ गया, ये कंपाउंड आपका ए यहाँ से फॉर्म हो चुका है। बात बस समझ में आ रही है बच्चों, इट इज क्लियर, ज्यादा क्लियर हो गया होगा, ओके। अब आयोडाइड और मिलियंस बेस की कहानी फिर कैसे होती है, ये कंपाउंड यहाँ तक फॉर्म हो गया है, या फिर इससे आप इस तरीके डायरेक्ट भी जो हमने बनाया था कंपाउंड वो कैसे बना सकते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं मरकरी, देन इसके साथ होता है आपका NH2, यहाँ पे मरकरी NH2, यहाँ पे होता है आयोडीन, इसके साथ यहाँ से आपका हाइड्रोलिसिस भी होता है। तो मैं 2 मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, चलो 2 मॉलिक्यूल्स मैंने वैसे भी लिए थे, तो यहाँ से NH2, यहाँ से आपका आयोडीन, कनेक्ट कैसे होगा, हाइड्रोलिसिस किस तरीके से किया जाएगा, हाइड्रोलिसिस क्योंकि बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोलिसिस डिफाइन होता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आता है, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपका फॉर्म होता है। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल से एलिमिनेट हो गई, वाटर मॉलिक्यूल से बाहर जाएगी, और किस तरीके से बाहर जाना चाहिए, बिकॉज जो बनता है प्रोडक्ट वो आयोडाइड का मिलने में क्या होता है, मरकरी यहाँ पे होता है, एक मरकरी यहाँ पे होता है, इधर से मिलता है ऑक्सीजन, और यहाँ पे कनेक्ट होता है आपका NH2। ये कुछ इस तरीके से कनेक्शन होता है कंपाउंड का, ठीक है, आयोडाइड और मिलियंस बेस का। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराने के हम रिवर्स भी प्रोसेस समझ सकते हैं, और यहाँ पे आयोडीन बाहर जाएगा, और 2 आपके डॉट वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, प्लस आपका यहाँ से निकल जाएगा NH4I।
तो इसको फॉर्मेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल्स के दो हाइड्रोजन निकाल दें एक साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स दो हाइड्रोजन निकाल दें एक साथ, और ये किससे कंबाइन कर दें हम, यस आयोडीन, कुछ ये वाला सेक्शन, अमोनी NH2 सेक्शन, आयोडीन और आपका H2 एक साथ में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो NH2 और दो हाइड्रोजन यहाँ से NH4 हो जाएगा, आयोडीन ऊपर से, तो ये सॉल्ट मिलेगा, ये सॉल्ट यहाँ से मिलेगा सीधा। अरे बात समझ में आ रही है, बताए बच्चों, वन ऑक्सीजन ना, ये बचा है वाटर मॉलिक्यूल्स का वन ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन बच्चों कनेक्ट किससे होगा, एक इस मरकरी के साथ और एक इस मरकरी के साथ, तो दिख रहा है ऑक्सीजन इज कनेक्ट, ये ऑक्सीजन बच्चों किसका है, वाटर मॉलिक्यूल्स का है, और ये कनेक्ट किसका था, एक मरकरी ये, एक मरकरी ये, टू मॉलिक्यूल से। अरे बात समझ में आ रही है पूरी की पूरी, यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है। और एक बचा आपका ये अमोनिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, वो इससे आपका कनेक्ट हो जाएगा। बाकी आयोडीन आपका यहाँ से आई जो लिखा है मैंने वो आपका डॉट करके बाहर है, टू वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये आपको मिलता है आयोडाइड ऑफ मिलियन स्पेस। ये फिर से रिपीट कर दिया मैंने, पहले सेक्शन मैंने आपको बताया, ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग फोटोग्राफी, लास्ट सेक्शन इसका है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी फोटोग्राफी को थोड़ा समझते हैं, ठीक है, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी उसी को लेके हम बात कर रहे हैं। तो सिल्वर के बेटा कंपाउंड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली कोई बताएगा व्हाट इज अ फोटोग्राफी, व्हाट इज फोटोग्राफी, फोटोग्राफी इज जस्ट एग्जैक्ट इंप्रेशन, फोटोग्राफी इज एग्जैक्टली एग्जैक्ट इंप्रेशन, ठीक है, आई एम एग्जैक्ट इंप्रेशन। तो एग्जैक्ट इंप्रेशन किसका है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट का है, तो किसी प्लेट या पेपर के ऊपर हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जहां पे हम लोग लाइट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। जब आपको आजकल तो ब्लैक एंड व्हाइट जो नेगेटिव्स नहीं निकलते हैं, लेकिन पहले के टाइम में निकलते थे, ठीक है, हम लोगों ने बहुत बार देखा है, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव्स के ऊपर आपकी इमेज निकाली जाती थी, जब भी आपको बाद में फोटो बनवाना है तो केमिकल्स को साथ लेके जाओ, हाइपो सोल्यूशन के साथ उसको मिक्स करो, तो वहां से फिर से आप फोटो क्रिएट कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो क्या होता है इसमें वो समझ लो, 2 मोल्स ऑफ AgBr हम यूज करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, E इज इक्वल टू H न्यू, सनलाइट की प्रेजेंस में हम यूज करते हैं। ये आपका लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है AgBr, AgBr आप यूज कर सकते हो, लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, लेकिन कभी AgF यूज मत करना, रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाएगी, धमाका हो जाएगा, ठीक है, हाँ, इसको यूज मत करना, एक्सप्लोसिव हो जाता है। AgBr को हम यूज कर सकते हैं, ये आपका सनलाइट है, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड होता है, आराम से रिएक्शन परफॉर्म करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, डिकम्पोजिशन करता है तो कन्वर्ट होता है 2 मोल ऑफ Ag प्लस Br2, इसमें आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है, बच्चों बात समझ में आ रही है। फोटो सेंसिटिव कंपाउंड कौन सा यूज करना है, AgBr। अभी रिएक्शन पूरा नहीं हुआ है, तो हम पहले बात करेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फोटोग्राफी, फोटो अब प्रिपरेशन में हम कैसे, तो याद रखना कि हम जब ये फोटोग्राफी की बात करेंगे तो हम कौन सा कंपाउंड यूज करेंगे बच्चों, AgBr, इसके अलावा और कोई कंपाउंड को यूज नहीं करना है, ठीक है, AgF वगैरह यूज नहीं करना है, वो गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है, यस। अब यहाँ से क्या होगा कि जो सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन होता है उसको हम डार्क रूम में लेके जाते हैं और मिक्स करते हैं बच्चों सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये सब जो फोटोग्राफी लोग करते थे उनके पास होता था सब कुछ, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसका बच्चों ऐड करेंगे हम लोग हम यूज करेंगे बच्चों, पहले तो सिल्वर ब्रोमाइड, उसको हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है, अच्छा रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो होता क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं अमोनियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, और वहां से जेलेटिन आपका कुछ प्रोड्यूस होता है और उसको हम ऐड करते हैं, तो NH4Br, ठीक है, नाउ इट विल कंबाइन विद AgNO3, तो यहाँ से बच्चों बन जाता है AgBr, ठीक है, और प्लस आपका बनता है NH4NO3, ठीक है, NH4NO3 ये आपका प्रोड्यूस होगा। फिर क्या होगा, अब यहाँ से आपका जो इमल्सन प्रोड्यूस हो चुका है, ये पूरा इमल्सन क्रिएट होता है, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये इमल्सन क्रिएट हो चुका है। अब इस इमल्सन के साथ बच्चों हम क्या करते हैं, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, थोड़ा हीट करते हैं इसको, मिश्रण को हम 45 डिग्री सेल्सियस पे कुछ समय के लिए हीट करते हैं, तो हीट करने के साथ यहाँ से जो बेटा सिल्वर ब्रोमाइड है, जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, ये आपका यहाँ से बाहर निकल जाता है क्रिस्टल्स की फेज में, है ना, क्रिस्टलाइन की फेज में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया पूरा, इट इज क्लियर, यस। अब इस अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम इसको हम लेके आते हैं सनलाइट में, कहाँ लेके जाते हैं, सनलाइट में, बस इसी सॉल्यूशन में क्या करते हैं, उसको सनलाइट में लेके जाते हैं, जो आपका नेगेटिव है उस नेगेटिव को हम ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव हो करते हैं ब्लैक कलर के, उसको जाके इसमें डिप करते हैं, डिप करने के बाद सनलाइट में रख देते हैं, और सनलाइट में जब रखते हैं तो लगभग लगभग बेटा
30 मिनट के अराउंड या कभी कभी तो 20 मिनट के अराउंड उसके ऊपर जो इमेज है वो आपकी क्या करते हैं, मैं कहा बेटा ब्लैक कलर का होता है आपका, ब्लैक कलर का आपका जो जिसके ऊपर इमेज रहती है नेगेटिव होता है उसको लेके आते हैं, इस सॉल्यूशन में हम लोग डिप कर देते हैं अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में, बाहर निकालते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, वो सनलाइट वजह से रिएक्शन परफॉर्म करती है, जो इसके ऊपर जो इमेज है वो आपकी बाहर निकल के आती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा यहाँ पे आपका एक प्रोसेस। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके साथ फिर क्या होता है फाइनली, जब ये आपकी इमेज बन चुकी है लेकिन बहुत बार इमेज यहाँ पे क्लियर नहीं आती है, तो फिर हम लोग फिक्सिंग करते हैं। और फिक्सिंग हम लोग कैसे करते हैं, ये आपका थायोसल्फेट सॉल्यूशन होता है, और वो जो AgBr रिलीज हुआ था उसके साथ हम फर्दर रिएक्शन करते हैं Na2H2O3 के साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। ये कन्वर्ट होता है बच्चों, एक तो यहाँ से NaBr बन जाएगा, सोडियम यहाँ से, ब्रोमीन यहाँ से, और बाकी बनेगा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यहाँ पे, वो बनेगा Na3Ag। देन इसके साथ बच्चों होगा यहाँ पे H2O3, इसका ट्वाइस, ये होता है आपका सॉल्युबल कंपाउंड, ये भी फॉर्म होता है, और इसका नाम होता है बच्चों सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट। सोडियम अर्जेंटो, ये आपको मैं आयोपेक नेम पढ़ाऊंगा आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, इनके सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट, ये सॉल्युबल होता है। और यही बच्चों क्या करता है कि अगर आपकी नेगेटिव पे इमेज क्लियर नहीं आ रही है तो उसकी इमेज को क्लियर करता है, ठीक है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं। लेकिन प्लीज ये पूरा का पूरा प्रोसेस बच्चों डार्क में परफॉर्म होगा, और डार्क में परफॉर्म होने के बाद हम सनलाइट का यूज करते हैं, ठीक है। बस ये तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम थायोसल्फेट, इस पे क्वेश्चन ज्यादा बात पूछे गए हैं। सोडियम थायोसल्फेट का हम लोग बिल्कुल यूज करते हैं बिकॉज इमेज की फिक्सिंग इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया पूरा, क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो यहाँ पे हमारा जो डी ब्लॉक है वो समथिंग होता है फिनिश। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कुछ अदर डायग्राम्स को लेके, ठीक है। यस, तो मैंने बच्चों लिया यहाँ पे Ag2NO3 ट्वाइस, कुछ रिएक्शंस में करवाऊंगा, आप जरा इनके आंसर्स करना है, ठीक है। चलो, फर्स्ट रिएक्शन बच्चों करते हैं NaCl के साथ, बताओ मुझे क्या आंसर यहाँ से बनेगा। Ag2NO3 ट्वाइस, ठीक है, ये आपको मैंने दे दिया, 1 सेकेंड, यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, यस यहाँ पे सही है Ag2NO3, यस अब सही है Ag2NO3 ट्वाइस, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है, मैंने NaCl डाला है तो क्या प्रोड्यूस होगा, क्या आंसर बनेगा बताओ बच्चों NaCl डालने पे। हाँ, अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, DNA ब्लॉक खत्म, डी ब्लॉक फिनिश हो गया, अभी F ब्लॉक को चलने वाले हैं, बताओ क्या प्रोड्यूस होगा, Hg2Cl2, ये प्रोड्यूस होगा। अगर मैंने इसी के साथ सपोज फॉलो किया है डाइल्यूट HCl, तो क्या आंसर बनेगा, यस, तो ये क्या आंसर में सिर्फ यार आयन एक्सचेंज वाला प्रोसेस है और कुछ तो करना ही नहीं है, तो यहाँ से भी बन जाएगा Hg2Cl2, दोनों का सेम प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैंने इसके साथ फॉलो किया है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, तो फिर आंसर क्या बनेगा, सिर्फ आयन एक्सचेंज Hg2SO4, ठीक है, ये आंसर बनेगा। अगर मैंने इसके साथ फॉलो किया है बच्चों NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, तो क्या बनेगा Hg2Br2, देखो हर जगह एक जैसे आंसर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, एक बार देख लो, क्वेश्चंस आते हैं तो आप करोगे। यहाँ पे यहाँ से आंसर सोडियम आयोडाइड मैंने यूज किया तो क्या बनेगा Hg2I2, ठीक है, आयोडाइड का आपको यहाँ पे सॉल्ट मिल जाएगा। अगर मैंने इसको हीट किया है बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ और हीट किया है मैंने साथ में, तो बताओ आंसर क्या बनेगा, मैं बता चुका हूं पहले, क्या बनेगा, +2 में चला जाएगा, सीधा आंसर क्या HgSO4 बनाएगा, मर्क्यूरी सल्फेट, ये बनेगा ना आंसर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग के साथ भी ना, सीधा आंसर यही बनेगा, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे NaOH यूज किया है, NaOH यूज किया है, तो फिर आंसर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर आंसर क्या बनना चाहिए NaOH यूज करने पे, तो ये कन्वर्ट होगा बच्चों Hg2O के, इसमें कन्वर्ट होगा Hg2O, Hg2O में ये ब्राउनिश ब्लैक होता है, ठीक है, ब्राउनिश ब्लैक कलर का आपको एक कंपाउंड मिलेगा ऑक्साइड, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगा मरकरी के साथ, इसकी रिएक्शंस हम रिवाइज करते हैं। चलो, मैंने बच्चों फॉलो किया है डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट, ये कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, डाइल्यूट HNO3, बताओ क्या आंसर बनेगा। अगर यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 होगा तो आंसर क्या बनेगा मरकरी के साथ, तो ये बन जाएगा Hg2NO3 ट्वाइस, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना वही सॉल्यूशन, Hg2NO3 ट्वाइस, ये सॉल्यूशन बन जाएगा, बिल्कुल सही हो, करेक्ट आंसर है। अगर मैंने मरकरी के साथ
सपोज मैंने फॉलो किया है H2SO4, इट इज ए कॉन्सेंट्रेटेड इन हीट। बताओ कौन का H2SO4 प्लस हीट किया मरकरी के साथ, तो क्या आंसर बनाएगा? क्या बनाएगा? अरे वही HgSO4 फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, बिल्कुल सही शानी का करेक्ट आंसर है HgSO4 के अंदर, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था। ठीक है, यस। सेकंड, अगर मैं बात करें कि अगर मैंने इस कंपाउंड के साथ HNO3 फॉलो किया है, अगर मैंने फॉलो किया है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो फिर आंसर क्या बनेगा? तो फिर वही जैसे यहाँ पे सल्फेट बनाता है +2 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, तो ये भी कन्वर्ट होगा HgNO3 ट्वाइस के। समझ में आ रहा है? वेरी क्लियर हो रहा है बच्चों? तो अगर HgNO3 के साथ अगर मैंने फॉलो किया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये डायग्राम समझ लो, बहुत ही ईजी है। तो क्या बनेगा? HgNO3 सॉल्यूशन है, HgNO3 ट्वाइस रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनाएगा? बताओ जल्दी से आंसर। यस, +2 ऑक्सीडेशन नंबर, उससे तो ऊपर जाएगा ही नहीं, तो क्या बनाएगा? यस, मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है पूरा? क्लियर है? और HgSO4 को फर्दर हीट कर दिया गया, स्ट्रॉन्ग हीट कर दिया गया, तो स्ट्रॉन्ग हीट करने पे फिर से क्या मिलेगा? फिर से वही मरकरी मिल जाएगा। ये डायग्राम है पूरे के पूरे, इन डायग्राम्स को बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो मरकरी के बारे में बताया मैंने। थोड़ा सा बात कर लेते हैं HgCl2 के बारे में। तो HgCl2 के साथ अगर अगर बच्चों में यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, ध्यान दो, HgO, तो HgO से अगर मैं HgCl2 बनाना चाहता हूँ तो मैं कौन सा रिएजेंट यूज करूँ? बताओ कौन से रिएजेंट में पढ़ा चुका हूँ, कौन सा रिएजेंट यूज करूँ? डाइल्यूट HCl। फॉलो कर सकते हो, सीधा HgCl2 आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, डाइल्यूट HCl इज करेक्ट। HgO जो है ना, ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का पीपीटी होता है, येलो कलर का पीपीटी आपको होता है। HgO जो होता है वो येलो कलर का पीपीटी होता है, ये आपको बिल्कुल प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, HgO। लेकिन Hg2O क्या था? बताया था मैंने अभी, Hg2O क्या था? वो था ब्राउनिश ब्लैक, ये था ब्राउनिश ब्लैक कलर का पीपीटी। दोनों को मिक्स मत करना है ना, क्वेश्चंस आ सकते हैं इनके ऊपर, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सारे के सारे। ठीक है, अच्छा दूसरी अगर रिएक्शन की बात करें, अगर मैंने बच्चों यहाँ पे HgCl2 के साथ अगर मैंने H2S गैस को पास कराया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास कराया, तो क्या मिलेगा? सिंपल रिएक्शन है, सब आयन एक्सचेंज है, बिकॉज एसिड एसिड बेस जैसी रिएक्शंस है ना, सॉल्ट दे रखे हैं, रिएक्शन सीधी परफॉर्म कर रही है, तो क्या आंसर मिलेगा? तो क्या मिलेगा? अरे भाई मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS मिल जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यस। और अगर मैंने HgCl2 के साथ फॉलो किया है NaOH, तो आंसर क्या मिलेगा? NaOH फॉलो किया है HgCl2 के साथ, तो NaCl बनाएगा। अरे यहाँ से NaCl बनाएगा तो HgOH ट्वाइस नहीं बनेगा, HgOH ट्वाइस कहीं नहीं बनता है, वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है, वो कभी नहीं बना ही नहीं, गलत आंसर है। नहीं, वो ये बेस नहीं बनाता है यहाँ पे, HgOH ट्वाइस ये से जनरेट नहीं करेगा, यहाँ पे HgO बनाता है। बनेगा तो हालांकि वही HgOH ट्वाइस ही बनता है, इट इज अनस्टेबल, तो कन्वर्ट होता है HgO के अंदर, HgO में कन्वर्ट होगा, येलो पीपीटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यस, बिल्कुल करेक्ट। तो ये बच्चों यहाँ पे हमारा सेक्शन होता है खत्म, और कल हम लोग बच्चों बात करेंगे आपकी एफ ब्लॉक। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में हमारे एलिमेंट्स के जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास। तो एफ ब्लॉक में अगर हम बात करते हैं तो हमारी सीरीज कौन कौन सी होती है बच्चों? एफ ब्लॉक के अंदर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एफ ब्लॉक के अंदर बच्चों कितने हैं? 28 एलिमेंट्स हैं। थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 28 एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर बच्चों कहाँ से है? 58 से लेके 71 तक। ठीक है, 58 से 71 तक, और 14 एलिमेंट आपको दिखाई देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरा बच्चों बात करते हैं तो कहाँ से होता है? 92103, 92 एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, जेड 92103। अरे सीरीज पढ़ी है ना हम लोगों ने, ये 14 एलिमेंट यहाँ पे हैं, 14 एलिमेंट यहाँ पे हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक की हम लोग बात कर रहे हैं। 2 हॉरिजॉन्टल रोज होती है ना, अगर आपको पढ़ा है ये इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल रोज होती है ना बच्चों, उसमें 14 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसमें एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता दिया, 14 + 14 28 हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो एफ ब्लॉक के अंदर टोटल एलिमेंट्स बच्चों कितने हैं? 28। 14 बच्चों कहाँ पे हैं? एक तो आपके यहाँ पे 58 से लेके 71 तक एटॉमिक नंबर, 90 से लेके आपका 103 तक। ठीक है, तो समझ में आ गया? यही आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में एंटर करता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बच्चों क्या होगा इसका, बताओ जल्दी से। n-2 f पढ़ाया था मैंने 1 से लेके 14 तक। d कहां से होगा? n-1। d कहां से होगा? d आपका 0 और 1 होता है, और ns के बारे में पता होगा तो ns2 फिक्स होता है। ठीक है, अरे ये क्लियर है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। तो कल हम पढ़ेंगे
कल हम पढ़ेंगे लैंथेनॉइड सीरीज। पहले लैंथेनॉइड सीरीज में बच्चों 14 एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट है बच्चों। पहला एलिमेंट कौन सा? सीरियम, CERIUM, सीरियम से स्टार्ट है, एटॉमिक नंबर 58 है। लुटेटियम तक जाएगा, लुटेटियम LUTETIUM, लुटेटियम इज 71 एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये 4F सीरीज के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये रेयर एलिमेंट होते हैं और इनकी जो थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं उसको जान लेते हैं एक बार। रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं, इसमें आपका प्रोमोथियम वगैरह है, वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है। 5F सीरीज की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होता है बेटा। पहला एलिमेंट आपका थोरियम, लास्ट एलिमेंट है लोरेंशियम 103, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। 5F सीरीज मैनमेड एलिमेंट होते हैं पे बहुत सारे। चलो तो आज इसको ये फिनिश करते हैं।